जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। मैं इस वक्त ज्योति नगर नवदुर्गा उत्सव समिति के प्रांगण में हूं, जहां की विगत 10 वर्षों से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर को समेटते हुए मनाए जाते हैं। और ये भव्य आयोजन आज पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे जिले में अपनी एक अमिट छाप छोड़ चुके हैं। चाहे हम बात करें होलिका दहन की या फिर शिव उपासना के पुनीत पावन श्रावण महोत्सव की, या फिर दुख हरता सुख करता प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश जी के 10 दिवसीय उत्सव की, या फिर शक्ति के आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि की, समिति द्वारा हर त्योहार को बहुत ही पारंपरिक और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि उत्सव में खरगोन का सबसे भव्य और आकर्षक पंडाल सजाया जाता है, जिसका निर्माण गणेश उत्सव के उपरांत ही प्रारंभ हो जाता है। यूं ही चला था अकेला मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के साथ शुरू हुआ ज्योति नगर उत्सव दुर्गा समिति का ये आयोजन आज बड़ा भव्य रूप ले चुका है। पिछले वर्ष ज्योति नगर की महारानी को खरगोन की प्यारी जनता ने ये कहा कि ये ज्योति नगर की महारानी नहीं बल्कि खरगोन की महारानी है, और इस तरह से ज्योति नगर की जो महारानी है वो खरगोन की महारानी कहलाई जाने लगी। खरगोन की महारानी की प्रसिद्धि अब जिले के घर घर तक पहुंच चुकी है। प्रतिदिन खरगोन की महारानी की महाआरती, मनमोहक गरबे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गरबा एवं नृत्य टीम अपनी प्रस्तुति देती है। यहाँ पर प्रत्येक नगरवासी को वर्ष भर ज्योति नगर नवदुर्गा उत्सव समिति के इस आयोजन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। समिति के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने वाले समिति के नितिन जी मालवी बताते हैं कैसे ज्योति नगरवासी एकजुट हुए और ज्योति नगर उत्सव समिति का गठन हुआ। आइए बात करते हैं नितिन जी मालवीय जी से। ज्योति नगर एक कॉलोनी है जो कुछ वर्षों पूर्व एमपीवी के सभी सदस्यों ने मिलकर बनाई थी, और बाद में यहाँ पे बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे रहने लगे। लेकिन आज से 10 वर्ष पूर्व जब हमने महसूस किया कि हमारे बच्चे हैं जो हम अलग अलग मोहल्लों से रह के आए थे, हम मोहल्लों में जिन संस्कृतियों को देख के आए थे उस संस्कृति का अभाव इस कॉलोनी में दिख रहा था। तो सब सदस्यों ने मिलके हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ की मातृशक्तियों को एक कार्यक्रम करने को प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए हम लोगों ने इसकी कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। प्रथम वर्ष में हमने सबने सदस्यों ने मिलके बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से मात्र 5 से 6 फीट की मूर्ति लाए और नीचे लाल मिट्टी का ग्राउंड बनाया और गरबे करे। और पहले वर्ष के कार्यक्रम में सभी परिवार के सभी सदस्यों को इतना आनंद आया कि सबने ठाना कि इसे अगले वर्ष और अधिक भव्य रूप से मनाएंगे। माता जी का आशीर्वाद मिलता गया, धीरे 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 ये बहुत बड़ा पंडाल होते गया। आज ये स्थिति है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल बन गया है। हर वर्ष हमें नई नई स्वरूप में माता की मूर्ति लाते हैं। पिछले वर्ष निमाड़ अंचल का इतना अच्छा अनुभव गया हमें कि जब हमने माता जी को झूले पे विराजित किया तो पूरा शहर, पूरा अंचल हतप्रभ हो गया कि माता जी की इतनी विशाल प्रतिमा को झूले पे कैसे विराजित किया सकता है और झूला चलेगा कैसे, लेकिन चल रहा था। उसे देख के पूरे शहर ने खरगोन की महारानी का नाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक ज्योति नगर वासी अपने तन मन धन से इन तमाम उत्सवों को मनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नवदुर्गा का ये जो कार्यक्रम है पहले दिन से शुरू होकर कब अंतिम दिन तक पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। माता की आराधना, गरबा, आरती, डांडिया, ये उत्सव ऐसा मनाया जाता है कि सब भाव विभोर हो जाते हैं और अंतिम दिन के बाद भावभीनी माता को विदाई दी जाती है
और समस्त ज्योति नगर निवासी, साथ ही नगर ये उत्सव समिति के सभी लोग अगले वर्ष की तैयारी में जुट जाते हैं और इंतजार सभी को रहता है कि कब ये त्योहार आएंगे, सब एकजुट होंगे और अपनी सनातन संस्कृति के इन पर्वों को आनंद से मनाएंगे। तो आप भी जरूर पधारें ज्योति नगर उत्सव के इस माता के दरबार में। आप सभी की भी आराधनाएं, मनोकामना जरूर पूरी होगी। जरूर पधारिएगा। जय माता दी।